हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि मैं सिर्फ ज़्यादातर जो वीडियोस होती हैं जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर होती हैं या पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर होती हैं वो राइट के टूवर्ड्स ओरिएंटेड चैनल्स से ज़्यादा होती हैं इसके मुकाबले, या मैं सिर्फ उन चैनल्स की वीडियो देखता हूँ जो टूवर्ड्स राइट है और मुझे बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा लेफ़्ट की भी देखनी चाहिए, जो कि आई थिंक थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गलत लगा, क्योंकि मे भी शायद मैं ज़्यादा देखता हूँ राइट से रिलेटेड, क्योंकि आई गेस उनका कंटेंट ही ज़्यादा है यूट्यूब पे अगर आप देखो तो एज फार एज माई नॉलेज गोज़। लेफ़्ट से रिलेटेड जो हैं उनमें मैंने सोच बाय मोहक मंगल, वो प्रीटी मच लेफ़्ट पे लगते हैं मुझे, और एटलीस्ट यू नो लाइक लेफ़्ट फ्रॉम सेंटर, और काफ़ी बैलेंस एक्चुअली। आई रियली अप्रिशिएट हिज चैनल, वन ऑफ द गुड इंडिया के जो सीन में जो यूट्यूब के चैनल है उनमें से एक है। ध्रुव राठी, जो कि डिक्लेयर्ड यू नो लाइक कोई ढकी छुपी बात नहीं है, प्रॉपर्ली बायस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट हैं, जो कि उनकी अपनी मर्ज़ी है। राइट की तरफ भी बायस्ड लोग होते हैं, तो उनके तो इन चैनल्स में मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं इनकी, बट उस कमी को थोड़ा और पूरा करने के लिए आजकल जो फिनोमेनन चल रहा है कि बॉलीवुड को काफ़ी ज़्यादा बाइकआउट किया जा रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, उनकी मूवीज़ को बाइकआउट कॉल करके उस फिनोमेनन पे मोहक ने एक वीडियो बनाई है, सोच बाय मोहक मंगल के चैनल से, और मैंने सोचा कि उसे देखते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यू नो पर्टिनेंट है करंट सिचुएशन के हिसाब से, और देखते हैं कि लेफ़्ट की तरफ से या फिर यू नो लाइक लेफ़्ट फ्रॉम द सेंटर की तरफ से उस बात के ऊपर क्या विचार आते हैं। Why are Bollywood movies flopping? अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज मूवी ने बनाए 57 करोड़, जिसका बजट था 300 करोड़। आमिर खान, ओ भाई साहब, 300 करोड़ बजट था मूवी। चड्ढा ने 2 हफ्तों में कमाए 60 करोड़, जबकि बजट था 180 करोड़। और कंगना रनौत की धाकड़ मूवी ने केवल 2.5 करोड़ रुपए कमाए, जिसका बजट था 80 करोड़। ये मूवी कब आई भाई? कमा ली है तो मतलब आ गई होगी ऑलरेडी। बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड मूवी स्ट्रगल कर रही है, इसके बावजूद कि कई फिल्म्स में बड़े बड़े स्टार्स हैं और रणवीर सिंह भी इस चीज को लेकर टेंशन में है। राइट नाउ एवरीबॉडी हैज जस्ट वन बिग क्वेश्चन मार्क ऑन देयर फॉरहेड कि क्या करना है भैया, ये नहीं काम कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा है। 2022 में क्या करना है यार, तुम लोग स्टोरी टेलर हो, स्टोरी बताओ, और जितना अच्छे से हो सके या जितना नए से नए तरीक़ों से हो सके वो बताओ। ये टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग, और ये तो मुझे पता भी नहीं जोरदार कौन से जयेश भाई जोरदार, ये कौन है, ये वाली फ्लॉप हो गई थी पहले ही। आई डोंट नो यार, कोई मुश्किल बात नहीं। 22 हिंदी मूवीज फ्लॉप हुई हैं और उन्होंने 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी खो दी है। बस 2 ही मूवीज हैं जो ब्लॉकबस्टर्स रही हैं, जिनमें से एक कन्नड़ा फिल्म KGF 2 का डब वर्जन है। इस साल हिंदी फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब आधा था 2019 के कंपैरिजन से। इसके अलावा RRR, पुष्पा और KGF जैसी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो लोग बॉलीवुड मूवीज को क्यों नहीं देख रहे? कई लोगों की डिफरेंट थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि बॉलीवुड एंटी हिंदू है, दूसरे लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। तो प्रॉब्लम है क्या? अब टाटा के चेयरमैन ने तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं था। Oh man, ये क्वेश्चन उन्होंने टाटा के चेयरमैन से पूछा। अरे यार रणवीर सिंह भाई, जीरो नॉलेज अबाउट फिल्म इंडस्ट्री। पर इस वीडियो के जरिए हम इसी क्वेश्चन के बारे में आपको बताना चाहते हैं। जुगाड़ क्योंकि इसके बारे में कई थ्योरीज है, पहले उन थ्योरीज को डिस्कस करते हैं जिनसे मैं इतना अग्री नहीं करता। ये मूवी पोस्टर्स है 3 पॉपुलर मूवी के। क्या आपको पता है क्या है 2 थ्योरीज? एक बार फिर पीछे जाते हैं। मैं इतना अग्री, बॉलीवुड इज अर्बन सेंट्रिक। 2 थ्योरीज है, बॉलीवुड इज अर्बन सेंट्रिक पहली थ्योरी है, दूसरी थ्योरी है बॉलीवुड इज एंटी हिंदू। ओके, ये कह रहे हैं कि पहली थ्योरी से अग्री नहीं करते कि अर्बन सेंट्रिक, इनको लगता है कि बॉलीवुड मूवी है। नहीं करता। हाँ यार, बहुत सारी छोटी जगहों से बनी हुई मूवीज़ आती हैं इनकी। आयुष्मान खुराना की स्पेशली
5-6 मूवीज़ आई हैं जो कि जिन्होंने अच्छा भी किया है और वो बेस्ड भी थी छोटे शहरों के इश्यूज़ पे। ये मूवी पोस्टर्स है 3 पॉपुलर मूवी के। क्या आपको पता है कि इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों मूवीज की सक्सेस के पीछे थे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जो यूजुअली इंडिया के छोटे छोटे शहरों में पाए जाते हैं, जबकि बड़े बड़े शहरों में होते हैं मल्टीप्लेक्सेस। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इन फिल्म्स का 40 से 60% रेवेन्यू सिंगल स्क्रीन थिएटर से आया था। और पॉपुलर फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा मानती है कि हिंदी फिल्म्स का परफॉर्मेंस इतना अच्छा इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो अभी बस अर्बन ऑडियंसेस को टारगेट कर रही है और उस ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हो पा रही है जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं। जैसे गहराइया का एग्जाम्पल लीजिए। क्या आपको लगता है कि ये फिल्म ऐसी ऑडियंस को अपील करेगी जो छोटे छोटे शहरों में रहती है? हेतल पटेल जो महालक्ष्मी सिनेमा के ओनर है नासिक में, वो कहते हैं कि सिंगल स्क्रीन ऑडियंस मासी चीजें चाहती है, ना कि क्लासी चीजें। उनको एक्शन चाहिए, गाने चाहिए और हीरोइक डायलॉग चाहिए, जो संजू और रेस 3 में हमें देखने को मिला। वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। क्या ये थ्योरी सही है? मैं इतना अग्री नहीं करता। फर्स्टली एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म का रेवेन्यू का बस 25 से 30% हिस्सा ही सिंगल स्क्रीन थिएटर से आता है। तो अगर कोई फिल्म ऐसे शहरों को अपील नहीं करेगी तो भी 70% रेवेन्यू तो बचा ना, वो काफी है कई फिल्म्स के लिए पैसा कमाने के लिए। और सेकेंडली कुछ और उदाहरण लेते हैं। बच्चन पांडे हो या फिर थार, ऐसी मूवी स्मॉल टाउन ऑडियंसेस को अपील करेंगी, पर ये बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। इसके अलावा गुड न्यूज और जो बेसिकली अगर जो इस थ्योरी को जो प्रपोर्ट कर रहा है उसका कहना ये है कि छोटे शहरों में रहने वाले लोग बेवकूफ़ और गंवार हैं। बेसिकली देखो, बेवकूफ़ और गंवार मैंने क्यों बोला? बेवकूफ़ एक अलग चीज़ होती है और गंवार एक अलग चीज़ होती है। गंवार होता है अनएजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है? एक नेगेटिव टर्म है बट एक है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए कुछ तो वर्ड यूज़ करना पड़ेगा ना। तो अनपढ़ कह लीजिए, गंवार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पढ़ा लिखा तो नहीं है वो व्यक्ति, बट वो बेवकूफ़ नहीं होगा नेसेसरी। इंटेलिजेंस एक दूसरी चीज़ होती है एजुकेशन से। और बट ये भी कह रहे हैं कि वो बेवकूफ़ भी है और गंवार भी है, तो और क्यूरियस भी नहीं है बाय द वे। तो आई डोंट डम, यानी कि आई डोंट नो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि नहीं करता। आई थिंक मैं एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि बहुत एक से एक स्मार्ट लोग छोटे शहरों से हैं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो बहुत छोटे शहर से है, शायद बहुत सारे लोगों ने शहर का नाम भी नहीं सुना होगा कभी, और वो उतना ही इंटेलिजेंट और अवेयर है दुनिया की चीज़ों से जितना कि किसी भी बड़े शहर का कोई इंसान हो सकता है। और वो बहुत ज़्यादा सुप्रीमली एजुकेटेड भी नहीं है, यू नो, और इंटेलिजेंट है वो ह्यूमन यू नो लाइक इंटरेक्शन के मामले में जो इंटेलिजेंस चाहिए होती है, एजुकेशनल अवेयरनेस, सॉरी इमोशनल इंटेलिजेंस। ये टर्म मैं यूज़ नहीं करना चाहता कि मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो इस टर्म से, बट ये है उसकी, जो भी इस चीज़ से रेफ़र किया जाता है वो है उसमें। तो आई डोंट थिंक कि मैं इससे कितना एग्री करता हूँ। और इंटरनेट के आने के बाद से तो यार भूल ही जियो जैसी फिल्म्स जिनकी स्टोरी लाइन अभी कौन सी फिल्में आके चली गई भाई, जुग जुग जियो और क्या चल रहा है भाई? ना करे वो फिर भी सक्सेसफुल हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। और हिस्टोरिकली भी कई बॉलीवुड मूवी सक्सेसफुल रही है जिनकी अर्बन सेंट्रिक स्टोरीज है। और फॉर्चुनेटली वो लोग जो इन मूवीज को पसंद करते हैं वो उनको रीवॉच कर सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे। पर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे सभी को सब्सक्राइब करने के लिए। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है फ्लीक, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर है। फ्लीक एक सब्सक्रिप्शन मार्केटप्लेस और मैनेजमेंट ऐप है जहां आप सब्सक्रिप्शंस खरीद और रिन्यू कर सकते हैं 40% के डिस्काउंट्स तक। और ओटीटी सब्सक्रिप्शंस ही नहीं, आप वॉल स्ट्रीट जर्नल या फिर मिंट जैसे न्यूज़पेपर्स का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और स्किल शेयर और कल्ट फिट का भी। ये सारे ही सब्सक्रिप्शंस आप मैनेज कर सकते हैं फ्लीक ऐप पर। और फ्लीक का बेस्ट पार्ट है उनका एक्सक्लूसिव बंडल्स फीचर, जिससे आप 4 सब्सक्रिप्शंस एक साथ खरीद सकते हो, वो भी एक अच्छी कॉस्ट पे। फॉर एग्जांपल आप हॉटस्टार, डिस्कवरी प्लस, ऑल्ट बालाजी और हिंदुस्तान टाइम्स खरीद सकते हो बस 2 सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट पर। आप खुद ही इस ऐप को हॉटस्टार और दूसरे वाला तो ठीक था, ऑल्ट बालाजी और हिंदुस्तान के कौन सब्सक्रिप्शन खरीद रहा है यार? जो खरीद रहा है ना वो जाओ एक ठंडे पानी से नहाओ और जाके सो जाओ और अपना टीवी बेच दो।
चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर भी है, अगर आप मोहक 100 का कूपन कोड यूज करोगे जिससे आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपकी ऑर्डर वैल्यू 450 रुपए से ज्यादा है। सो डाउनलोड द ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड। अब बात करते हैं एक दूसरी थ्योरी की। इन सारे लोगों को देखिए, ये सभी लोग लाल सिंह चड्ढा को यार ये क्या से बोल रहा है यार। एक पिक्चर आई, आई मीन एक क्लिप आई और उसमें पीछे 7-8 लोग हैं। इन सारे लोगों को देखिए, जैसे अगले में ये है नमूने, जैसे कि ये बोलने वालों, ये हमारे इस प्रोजेक्ट के नमूने हैं। नमूने कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता, नमूने को सैम्पल्स को भी नमूना कहते हैं। हिंदी में एक्चुअली सैम्पल्स के लिए वर्ड है नमूना, तो इसलिए कह रहा हूँ। बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि वो मानते कि आमिर खान एंटी हिंदू है। जो हिंदू है वो कोई नहीं देखना, ना हम देखने देने का हम भी चाहेंगे। कोई भी हिंदू भाई लाल सिंह चड्ढा को बिल्कुल ना देखा। ये सिलसिला ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? 2015 में आमिर खान ने ये बोला था। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" No? रिसेंटली अक्षय कुमार की रक्षाबंधन मूवी को भी टारगेट किया जा रहा था क्योंकि मूवी की राइटर कनिका ढिल्लों ने ट्वीट किया था काउ लिंचिंग के बारे में 4 साल पहले। दोनों ही फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर क्या था यार, ट्वीट पढ़ते हैं। काउ गौ माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लिंचिस्तान। गौ माता is horrified and tired. She wants to migrate to US, willing to tolerate Trump as long as Hindustan can restore its peace, common sense and humanity. मोदी के न्यू इंडिया की गाय। शशि थरूर। Why BJP ministers claim about reduction in communal violence don't stand up to the facts. It seems safer in many places to be a cow than a Muslim. Oh, okay. लिंचिंग के बारे में 4 साल पहले दोनों ही फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। यार अगेन मैंने शायद कल या परसों भी ये बात की थी कि बॉलीवुड या हॉलीवुड या कोई भी मूवी इंडस्ट्री के लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उन पे इस बात की जिम्मेदारी है कि उनको समाज को किस तरह से सोचना है और कैसी पॉलिटिक्स करनी है, इस चीज़ का ज्ञान दें। या तो आप एक स्कॉलर हो पॉलिटिकल साइंस में या समाज शास्त्र में, सोशल स्टडीज़ में, या कुछ इस तरह की चीज़ों में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, फ़िलासफ़ी में। अरे भाई आप फिल्म बनाते हो तो फिल्म बनाओ, कोई बात कहना चाहते हो तो अपनी फिल्म की स्टोरी के थ्रू कहो। प्रीच क्यों कर रहे हो भाई? अपना ही नुकसान करवा लिया ना अब। और कुछ लोगों ने दावा किया कि क्योंकि इन फिल्म्स को बॉयकॉट किया जा रहा था इस वजह से वो चली नहीं, पर मैं इस बात के बारे में इतना श्योर नहीं हूँ। अब ये जरूर है कि बॉयकॉट्स की वजह से लाल सिंह चड्ढा और दूसरी मूवीज के बिजनेस पर इम्पैक्ट जरूर होता होगा, पर जैसे कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी कहा है कि फिल्म की क्वालिटी की वजह से ये फिल्म चली नहीं और ना कि बॉयकॉट्स की वजह से। इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये है संजय लीला भंसाली की पद्मावत। 2017 में इस मूवी को टारगेट किया जा रहा था ट्विटर पर और सड़कों पर। चाहे हमारा सिर कटाना पड़े हम ये कटाएंगे, हम ये फिल्म नहीं करने देंगे। राजस्थान की तब की चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे ने कहा था कि ये फिल्म तब तक रिलीज नहीं होगी जब तक फिल्म में बदलाव नहीं करे जाते ताकि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना। राजस्थान की रॉयल फैमिलीज ने भी कहा था कि इस फिल्म को कैंसिल कर देना चाहिए। But the peaceful protests that are going on where people are asking or demanding for the fact that this movie be banned is certainly something that we do support. पर इसके बावजूद पद्मावत ने 570 करोड़ रुपए कमाए बॉक्स ऑफिस पर, जिसने इस मूवी को संजय लीला भंसाली की सबसे बड़ी हिट मूवी बना दिया। फिल्म पद्मावत के लिए श्री संजय लीला भंसाली को रजत कमल दिया जाता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बयान देने के करीब 1 साल बाद आमिर खान की मूवी आ रही। पद्मावत का मुझे तो नहीं पता, क्या कुछ इश्यूज थे जो आई थिंक राजस्थान की कम्युनिटीज़ को ठीक नहीं लगे, जितनी मेरी नॉलेज है। क्योंकि फिल्म वगैरह की कंट्रोवर्सी में मैं इतना कभी खास, मैंने जैसे हमेशा ही कहता हूँ, मैं बहुत फिल्में नहीं देखता, ना मुझे ज़्यादा नॉलेज है फिल्मों के बारे में। जो ये फिल्में दिखा रहे हैं कि ये फिल्में आई थी, मुझे ज़्यादातर फिल्मों का पता भी नहीं है कि वो कब आई, कौन सी थी, किस साल में आई, वो मुझे नहीं पता। लेकिन पद्मावत की मुझे एक चीज़ उस मूवी की अच्छी लगी थी कि जिस तरीके के एस्थेटिक्स थे उस मूवी के, वो मुझे एक काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। अब उसमें किस तरीके का प्रोपेगेंडा है या क्या नेगेटिव चीज़ें, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट जो सीखने के लिए या फिर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो एस्पेक्ट है उस मूवी का, कि अगर हम पीरियड मूवी बनाते हैं तो हमारे पास एक अब यार्ड स्टिक है कि हम उस
चीज़ के हिसाब से बनाएंगे जो हमने वो बनाई थी, या उससे बेहतर, या एटलीस्ट उतनी। थी दंगल। इस मूवी को भी बॉयकॉट करा जा रहा था ट्विटर पर और कई राइट विंग ग्रुप्स ने सड़कों पर भी प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी ने तो ये तक कहा, एक इलाज हुआ, दूसरा इलाज अभी बाकी है। दंगल में दंगल करना है, ध्यान रखना। नहीं, दंगल मूवी में क्या प्रॉब्लम थी? इस मूवी ने 2000 करोड़ रुपए कमाए पूरी दुनिया में और ये बन गई आमिर खान की सबसे बड़ी मूवी। यार ये भी बता देते इसमें क्या प्रॉब्लम दिखाता है कि ये लोग जो ये मानते कि बॉयकॉट करने से मूवी के परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, वो एक्चुअली सही नहीं है। अब हाँ, बॉयकॉट से ये जरूर है कि नेगेटिव पब्लिसिटी मिल जाती है फिल्म को, तो उसकी वजह से उसका बिजनेस थोड़ा कम हो सकता है, पर ये नहीं है कि अगर अच्छी फिल्म है और उसको बॉयकॉट करा जा रहा है तो वो फिल्म फ्लॉप ही हो जाएगी। इसके अलावा ये भी है कि अगर कोई फिल्म मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट्स को अपील कर रही है, जैसे सम्राट पृथ्वीराज, तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो सुपरहिट होगी, क्योंकि जैसे हमने बताया ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं थी। तो ये 2 रीजन है जिससे मैं इतना अग्री नहीं करता, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अब 4 रीजंस जिनसे मैं अग्री करता हूँ। RRR मूवी से इस सीन को देखिए, बस ऑडियंस ने ही इन विजुअल्स को पसंद नहीं करे थे, बल्कि फॉरेन और बॉलीवुड डायरेक्टर्स ने भी। Rajamouli is clearly the biggest Indian filmmaker today. फिल्म क्रिटिक सुचित्रा त्यागी ने रिसेंटली कहा था कि अगर वो एक मूवी थिएटर जा रही है तो वो एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस चाहती है, एक रोलर कोस्टर राइड चाहती है। वो बेसिकली ये कहना चाहती है कि अगर हम एक मूवी देखने जा रहे हैं थिएटर में, तो एक बड़े स्केल में एक विजुअल एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, और ऐसी फिल्म बनाने के लिए एफर्ट भी चाहिए और बहुत पैसा। उस समय तक बाहुबली इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव मूवी थी, जिसका बजट था 180 करोड़। एसएस राजामौली को 1 साल लगा था प्री प्रोडक्शन के लिए और 3 साल लगे थे फिल्म को शूट करने के लिए, जबकि अक्षय कुमार एक फिल्म 30 दिन में ही खत्म कर देते हैं। भाई मेरी फिल्में ये आपने अक्षय कुमार जी के साथ जो खेल गए हैं, खत्म हो जाती, मैं क्या करूं? बाहुबली के लिए 25 आर्टिस्ट हायर करे गए थे, 2500 स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए, और एक्शन सीक्वेंसेस के लिए प्रोड्यूसर्स को 2000 स्टंटमैन हायर करने पड़े थे। साउथ इंडिया में RRR, KGF 2 और एक अपकमिंग तमिल फिल्म जिसको मणि रत्नम ने बनाया, वो सभी इसी फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। ऐसे विजुअल फिल्म्स की वजह से ऑडियंस के लिए ये मैटर नहीं करता कि वो उस लैंग्वेज को समझते हैं या नहीं। आप एक डब मूवी भी देख लोगे ऐसे विजुअल्स के साथ, पर जो पूरी दुनिया में कोरियन मूवीज, फ्रेंच मूवीज, जापानीज मूवीज, ईरानियन मूवीज अकेडमी अवार्ड्स लेके आती हैं भाई। कि 79 में ईरानियन रेवोल्यूशन आया था, तब से लेके आज तक सैंक्शंस के अंडर है वो कंट्री, और वहाँ से एकेडमी अवार्ड जीतते हैं लोग पर्शियन में मूवी बना के। लैंग्वेज का कोई इतना मैटर ही नहीं है। जो डब्ड भी नहीं, सबटाइटल्स के साथ मूवी देखने, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये होता है, अगर मैं ऐसी लैंग्वेज में मूवी देख रहा हूँ जो मुझे नहीं आती, तो मैं सबटाइटल्स के साथ देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं ओरिजिनल लैंग्वेज सुनना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो बेटर इमोशन कन्वे होता है उसका ऑडिबली, और आप पढ़ सकते हो तो आपको मीनिंग भी समझ आ जाएगा साथ के साथ। डब्ड मुझे पर्सनली पसंद नहीं, बट बहुत लोग जो नहीं पढ़ना चाहते सबटाइटल, जो अपना दिमाग विजुअल्स की तरफ लगाना चाहते हैं, वो डब्ड देख लेंगे। बिल्कुल 100%, ये बहुत सही बात की है यहाँ पे इसने। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो ऐसा कर नहीं पा रही है। अब शमशेरा और थग्स ऑफ हिंदुस्तान ने ये ट्राई करने की कोशिश तो करी थी, पर कई लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान का VFX यार ये क्या कार्टून बना रहे हो क्या? बिल्कुल अच्छा था ही नहीं, मजाक बना दिया है। VFX सही है, बॉलीवुड को टच दो। जैसे इस रिव्यू ने कहा कि VFX मानो ऐसा था कि किसी बच्चे ने उस भाई के पैसे लगे थे, हमें स्पेन पर ये मूवी डिजाइन करी। Did you think this was a good idea? और बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स भी इस बात को जानते हैं। जैसे भूषण कुमार, बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स, ने कहा कि ऑडियंसेस अब दोनों चीजें चाहती हैं, अच्छा कंटेंट भी और बड़ा स्केल भी। अब दूसरी थ्योरी पर आते हैं। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी, Down south, filmmakers are coming in from all directions. आर्गुमेंट ये है कि बेसिकली साउथ इंडियन फिल्म्स में जो क्रू होता है, जो स्टाफ होता है, एक्टिंग से लेकर राइटिंग तक, वो ज्यादा डिवर्स होता है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। इसकी वजह से जो स्टोरीज होती हैं वो भी अलग अलग तरीके की होती हैं।
पर बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। क्यों? इस लैक ऑफ डिवर्सिटी की वजह से ही इंडस्ट्री के कंटेंट पर भी फर्क पड़ता है। इसी की वजह से बॉलीवुड में हमें इतनी रीमेक्स देखने को मिलती हैं। सुरभि भाटिया के एक एनालिसिस ने दिखाया कि लास्ट 20 साल की ऑलमोस्ट 33% टॉप मूवीज रीमेक्स थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके एनालिसिस के हिसाब से ये हिंदी रीमेक्स अपनी ओरिजिनल मूवी से ज्यादा पैसे कमा लेती हैं। और बॉलीवुड के लिए एक्चुअली परफेक्ट रेसिपी है एक रीमेक बनाना और फिर उसके ऊपर एक सीरीज बना देना। जैसे इस ग्राफ को देखिए जो हमें दिखाता है कि एक प्रोड्यूसर को कितनी रिटर्न मिल सकती है एक सीरीज के बलबूते। इसी वजह से आपको सिंघम 1, 2, 3, 4 और ना जाने कितनी और ऐसी मूवीज देखने को कितनी आ और चुकी इसी हैं। वजह से अनुराग कश्यप ये भी कहते हैं कि बॉलीवुड मूवीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी से इतने कनेक्टेड नहीं होते। जैसे कास्ट आइडेंटिटी का एग्जांपल लेते हैं, ये है तमिल मूवी असुरन, जहाँ एक्टर धनुष एक दलित आदमी का रोल निभाते हैं जिनके बेटे को कास्ट वायलेंस में मारा जाता है। अब चाहे असुरन हो, जय भीम हो या फिर काला, इन सभी मूवीज की कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन में उनकी आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। पर बॉलीवुड मूवीज में अनुराग कश्यप के हिसाब से हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। What soft culture that are we propagating through Hindi films? How do we know us? We're nothing. Our films don't represent us at all. एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ, पहले अभी मोहक से पहले मैं देता हूँ। सुपर 30 देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। पटना के एक टीचर है जो आनंद कुमार नाम है उनका, जो 30 बच्चों को लेते हैं जो कि बहुत अत्यंत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उनको अपने स्कूल में पढ़ाते हैं या अपने कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग देते हैं IIT JEE के एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए। और उनका रिकॉर्ड है इस बात का कि ऑलमोस्ट उनके 100% बच्चे क्लियर कर लेते हैं IIT। उन 30 में से कुछ एक आधा बच्चा ही समटाइम्स रह जाता है जिसका नहीं क्लियर होता अदरवाइज, और उसका भी जो रह जाता है उसका भी किसी उससे IIT नहीं तो उससे एक स्टेप लो सिचुएशन वाली जगह पे हो ही जाता है। बट लाइक 29 बच्चों का ऑलमोस्ट हर बार होता है उस सुपर 30। तो उनके ऊपर एक मूवी बनी थी, आई थिंक सुपर 30 नाम ही था मूवी का, जिसमें ऋतिक रोशन को आनंद कुमार के रोल में लिया गया था। आनंद जिसने भी इस मूवी की कास्टिंग की है, क्योंकि जो ये बात कर रहे हैं ना कि उनका कुछ कनेक्शन ही नहीं होता उनके बैकग्राउंड से, तो ऋतिक रोशन को जो कि एक डिफरेंट बॉडी बिल्ड, शेप, बैकग्राउंड, लैंग्वेज, कल्चर, खुद की पर्सनल लाइफ टोटली डिफरेंट। आनंद कुमार एक गरीब घर से आया हुआ इंसान जो कि दूसरे गरीब लड़कों को एम्पावर करने के लिए पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल कर रहा है। उसने अपनी जान को दांव पे लगा दिया क्योंकि कोचिंग माफिया ने उसके ऊपर लाइक हर तरीके से उसको सप्रेस करने की कोशिश की। एक सिनेमा के बैकग्राउंड से आया हुआ इंसान, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्टर कैसे उसे प्ले करेगा, वो तो एक्टर ही है, नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आया। अगर कोई नॉर्दर्न यूपी या वेस्टर्न यूपी के खेती के बैकग्राउंड का अगर कोई कैरेक्टर होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस बैकग्राउंड से आया, उसको जानता है। और उसी मूवी में त्रिपाठी, क्या नाम है इनका यार, जो त्रिपाठी थे भैया जी, यार मैं नाम ही भूल गया, जो त्रिपाठियों के ख़ानदान से है, जो उसमें जो गुरुजी है उसमें सेक्रेड गेम्स में, ठीक है। अगर वो भी उस मूवी में वो उन्होंने भी आई डोंट नो कोई रोल प्ले किया। मैंने मूवी नहीं देखी क्योंकि मुझे बस कास्ट ही नहीं पसंद आई, बनी नहीं बात यार। किसी भी तरीके से ऋतिक रोशन आनंद कुमार के जैसा नहीं है। मैंने मूवी नहीं देखी, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे एक्टिंग की। उन्होंने एक्टिंग से थ्रू कन्विंस करने में कामयाब हो गई, क्योंकि जितना मैंने देखा उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ, एक गुड लुकिंग इंसान को गंदा और मटमैला बना के वो एक डिफरेंट इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो अभी भी गुड लुकिंग ही है बट वो एक मटमैली हालत में, अनग्रूम्ड सिचुएशन में। अगर आप उनको ले लेते, पंकज त्रिपाठी को आप ले लेते उसी, पंकज त्रिपाठी नाम है यार, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो यार बहुत सारी मूवीज़ में है। त्रिपाठियों के ख़ानदान वाले में वो उसी में ही है, कौन सी है यार वो, मैं नाम भूल जाता हूँ। एनीवे जो सीरीज़ आई थी अमेज़ॉन पे, एनीवे अगर वो उनको ले लेते, उनकी वो हैं भी बिहार से, उसी बैकग्राउंड से, एक गांव से आते हैं, जिससे कि बैकग्राउंड सेम हो गया। वो एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर है। उनका शक्ल, स्ट्रक्चर, बॉडी भी थोड़ा सिमिलर सा ही है आनंद कुमार से, जो ओरिजिनल बंदा है। अगर आप उस बंदे को उस रोल में लेते तो वो बंदा क्या जान डालता उस चीज़ के अंदर। और जो आपने
ऋतिक के लिए बहुत सारे दूसरे काम है करने के लिए यार, उन ऋतिक के लिए उसके वाले स्पेसिफिक रोल है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा था। तूफान एक हिंदी फिल्म थी और सारपट्टा परंपरा एक तमिल मूवी। दोनों ही फिल्म बॉक्सिंग पर बेस्ड थी, पर जहाँ तूफान में फरहान अख्तर का कैरेक्टर अजीज अली एक मुस्लिम है, पर उनकी आइडेंटिटी का कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है उनकी स्टोरी पर, जबकि सारपट्टा परंपरा में मेन कैरेक्टर एक दलित है और उनकी आइडेंटिटी ही उनकी स्टोरी को ड्राइव करती है। अब आम लोगों की जिंदगी में हमारी आइडेंटिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर जब हम स्क्रीन पर देखते हैं कि वो आइडेंटिटी कैरेक्टर की जिंदगी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, तो हम उस मूवी से शायद ना रिलेट नहीं कर पाते। दलित स्कॉलर दिलीप मंडल ने भी इसके बारे में लिखा था कि हिंदी फिल्म्स रियल लाइफ आइडेंटिटीज को इतनी अहमियत नहीं देती। अब नेक्स्ट थ्योरी के लिए इन सारी फिल्म्स पर नजर डाली है। आप में से कई लोग शायद जानते नहीं होंगे, पर पिछले साल ये सारी मूवीज टॉप 10 थी नेटफ्लिक्स पर इंडिया में, और इनमें से कई मूवीज को हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस ने देखा था, वो भी डब वर्जन्स में। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री को कंप्लीटली चेंज कर दिया। ये फॉरेन की फिल्में देख लोगों का टेस्ट भी चेंज हुआ है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमारे फिल्म मेकरों को। कि अगर आपने कोई गलत सलत दिया तो एक्सेप्ट नहीं करेगी वो। पहले हिंदी मूवीज का कंपटीशन एक दूसरे की मूवी से था, आज ये कंपटीशन बढ़ गया है। मनीष कालरा जो ZEE5 के चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि अब ऑडियंस के लिए लैंग्वेज इतनी मैटर नहीं करती, चाहे जय भीम जैसी डब मूवी हो या फिर कोरियन शो हो स्क्विड गेम्स का, लोग अच्छे कंटेंट को देखने के लिए तैयार हैं किसी भी लैंग्वेज में। इसके अलावा क्योंकि सारी बॉलीवुड मूवीज OTT प्लेटफॉर्म पर भी आ रही हैं, कई लोग सोचते इतना खुश हो के मैंने जिंदगी में कभी अपना टीवी ऑन नहीं किया। हैं कि एक मूवी थिएटर जाने के बजाय हम क्यों ना कुछ हफ्ते वेट कर लें और फिर उसी मूवी को लैपटॉप या फिर फोन पर देख लें। जैसे 2022 में मूवी बिजनेस ने 10,000 करोड़ रुपए कमाए थे और 100 करोड़ की टिकट सेल्स थी। इसका मतलब है कि एवरेज टिकट प्राइस था 100 रुपए का इंडिया में। अब अगर कोई एक व्यक्ति 2 मूवीज देखता है महीने की, तो वो हो गए 200 रुपए। पर अगर वही व्यक्ति बस करीब 100 रुपए देता है Amazon प्राइम या फिर हॉटस्टार के लिए, वो कई सारी मूवीज देख सकते हैं बिना अपने घर बाहर जाए। तो कौन मेहनत करेगा मूवी थिएटर जाने के लिए? मैं मूवी थिएटर तभी जाऊंगा जब मूवी की क्वालिटी बहुत ही हाई। और अब मैं बताना चाहता हूँ फाइनल थिएटर। बट यस, ये मैं भी एक टाइम तक इस सोच को सोचता था, बट आई थिंक मूवी थिएटर एक एक्सपीरियंस के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं, जस्ट मूवी की बात नहीं होती। मूवी थिएटर का एक्सपीरियंस भी होता है। ऑफ कोर्स अच्छी मूवी देखने जाएंगे, शिटी मूवी, यार मैं क्यों बोल देता हूँ ये, अगर घटिया मूवी देखने जाएंगे तो उनका मूड ख़राब होगा, लेकिन थिएटर जाना भी एक एक्सपीरियंस है अपने आप में। ये है कुछ पोस्टर्स साउथ इंडियन फिल्म्स के और ये है कुछ पोस्टर्स हिंदी फिल्म्स के। अब इन दोनों में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? इसमें लोग हैं और एक से ज़्यादा, और इसमें एक बंदा है, नहीं बीच वाले में 2-3 है, लेकिन एक बंदा फिर भी आगे दिख रहा है। वापस देखिए, साउथ इंडियन फिल्म्स में कई स्टार्स एक साथ काम करते हैं, जबकि हिंदी फिल्म्स में मेल स्टार्स यूजुअली सोलो होते हैं। और कई लोग कहते हैं कि इसकी वजह से बॉलीवुड फिल्म्स इतनी चल नहीं रही। In our Hindi cinema, actors are very scared of doing 2 heroes, 3 hero film, right? I don't know why. I don't think that happens in South. क्योंकि वो रोल नहीं कटवाते। एनालिस्ट ने बताया कि कैसे जब कई स्टार्स होते हैं एक फिल्म में, तो उसकी वजह से दोनों जिसको समझ आए वो बता देना कमेंट्स में। तो एक्टर्स के फैन बेस को वो मूवी टारगेट कर सकती है। अब जहां बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस तो ये चीज करती हैं, पर एक्टर्स करना नहीं चाहते। करण आदर्श एक फिल्म एनालिस्ट ने कहा, क्योंकि इसकी वजह से एक्टर्स का ईगो हर्ट हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में बस कुछ बड़े बड़े डायरेक्टर्स ही हैं, जैसे संजय लीला भंसाली, मणि रत्नम, करण जौहर या फिर SS राजामौली, जो कई बॉलीवुड स्टार्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। पर वो डायरेक्टर्स जो इतने पावरफुल नहीं है, वो ये चीज नहीं कर पाएंगे। करण जौहर ने रिसेंटली ये कहा कि वो बातें कि बॉलीवुड अब फिनिश हो गया है बिल्कुल बकवास है। पर उन्होंने ये भी कहा कि वो डेज कि सुपरस्टार एरा बॉलीवुड का, जब सलमान खान और शाहरुख खान अपने नाम के बलबूते पर एक फिल्म को हिट करा सकते थे, वो दिन भी खत्म हो गए। अब आज कंटेंट इज किंग। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो मेरी डेफिनेशन है अच्छी मूवीज की या जो आपकी डेफिनेशन है वैसी ही मूवीज काम करेंगी। जैसे कुछ लोगों के लिए भूल भुलैया 2 एक स्टूपिड मूवी होगी, पर बॉक्स ऑफिस पर तो वो बहुत चली। बेसिकली आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा जिससे लोग अपने बिस्तर से उठे, और ये चीज करने के लिए बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को ध्यान से सोचना होगा। और इसमें पहला कदम हो सकता है अपने टैलेंट को
डिवर्सिफाई करना। This year is just for us to have more belief in the fact that, you know, it's okay to put your time, your energy and your belief in your content rather than chasing after like big names. और इसी के साथ होपफुली रणवीर सिंह को अपना आंसर मिल गया हो जो उनको टाटा के चेयरमैन से नहीं मिला। तो होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप इधर तक आ गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, उसी की वजह से हम ग्रो कर पाते हैं। तो मेरे लिए प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा जहाँ हम बात करते हैं कि आजकल के बॉलीवुड सॉन्ग्स इतने अजीब क्यों हो गए। तो इस वीडियो को देखना आपको जरूर पसंद आएगा। ओके जो इसने जितनी भी बात बोली ना उसमें मुझे पर्सनली सिंपली 2-3 बातें मेजर लगी कि क्या प्रॉब्लम है बेसिकली, क्योंकि कंपैरिजन इसने किया साउथ की मूवीज़ के साथ। तो एक चीज़ ये कि ऑथेंटिसिटी की कमी है बॉलीवुड में। ऑथेंटिसिटी मतलब सिर्फ एक चीज़ में ऑथेंटिसिटी नहीं, ऑथेंटिसिटी डिफरेंट चीज़ों में, जैसे कि स्टोरी में ऑथेंटिसिटी, नैरेटिव में ऑथेंटिसिटी, कास्टिंग में ऑथेंटिसिटी, और कि रिलेटिविटी जो है लोगों की के साथ उस चीज़ की, उसमें ऑथेंटिसिटी की कमी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ टाइम लेके एक ज़्यादा लाइक मेटिक्यूलस, आई थिंक सही वर्ड होगा, प्रोजेक्ट बनाने के बजाय, जैसे अक्षय कुमार वाला था 30 दिन में मेरी मूवी ख़त्म हो जाती है, जल्दी जल्दी मूवी बना दी फटाफट से, कोई स्टोरी लिखने में कोई मेहनत नहीं, कोई नई चीज़ें करने में कोई मेहनत नहीं। पहले अक्सर काफ़ी लोग कहते हैं कि हर चीज़ में लव स्टोरी घुसा देते हैं किसी ना किसी तरीके से, बट उसी चीज़ को थोड़ा और ब्यूटीफुली भी किया जा सकता है, बट इनको शॉर्टकट मारने। सिंपली ये है कि जब आप ये देखोगे कि मैंने एक मास्टरपीस बनाना है तो एक डिफरेंट तरीके से चीज़ निकल के आएगी, और अगर आप ये देखोगे कि मैंने एक चीज़ बनानी है जिसको बेच के मुझे पैसे कमाने हैं तो एक डिफरेंट तरीके से चीज़ आएगी। तो फिर इसीलिए फिर आप साउथ से कॉपी करोगे, ऑलरेडी कौन सी हिट मूवी है उसका रीमेक बनाओगे, इधर से उधर से जुगाड़ करोगे आप। लाल सिंह चड्ढा वाली बात से मैं अग्री करता हूँ, वो सिर्फ बाइकआउट की वजह से फ्लॉप नहीं हुई, वो मूवी भी बेकार सी ही थी। जितने ही मैंने उसके सीन देखे हैं वो हंसी आ रही है यार। आप फॉरेस्ट गंप का रीमेक बना रहे हो भाई, पहली बात तो इतना बड़ा पंगा ले क्यों रहे हो? खुद से स्टोरी नहीं लिखी जाती, इंडिया में स्टोरी लिखने वालों की कमी है। और जब वो बना रहे हो तो एक बार देख तो लो कि आप कर क्या रहे हो। कोई इतना बैठा नहीं था पूरी टीम में जिसको दिखता कि भाई ये क्या गंद पेला जा रहा है। एनीवे, आज के लिए इतना ही यार, देखने के लिए थैंक यू।